नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम मध्य प्रदेश के 20, 21 और 22 सितंबर तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ 23 सितंबर के भी करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि अभी तक हम 19 सितंबर तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके थे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश में करंट अफेयर्स कम बनता है, इसलिए मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर सकती। मैं थोड़ा ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा होने पर, ज़्यादा करंट अफेयर्स कलेक्ट होने पर ही वीडियो तैयार करती हूँ। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम 4 डेज़ का करंट अफेयर्स। इसमें उससे पहले अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ऑल का बटन प्रेस करें, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। आप हमें सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ के साथ साथ मध्य प्रदेश की पीडीएफ और साथ ही अगर कोई टॉपिक वाइज वीडियो बनाई जा रही है तो उसका भी पीडीएफ आपको दिया जाता है। अगर आपको कोई और पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सैन्य वाहन निर्माता कंपनी BFJ जबलपुर ने भारतीय सेना को पहली बार में 3 तोपें प्रदान की। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सारंग तोपें। कौन सी तोपें हैं? ये है सारंग तोपें। ये प्रदान की गई हैं और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 40 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, ये अंधेरे में भी क्या कर सकती है? मार कर सकती है और इसे भारतीय वायुसेना को दिया गया है। कितनी दी गई है? 3 दी गई हैं तोपें। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा सारंग क्या है? गन है, तोप है, विमान है। तो आपको याद रखना ये क्या है? तोपें हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में चर्चा में रही वन अधिकार पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश निम्न में से किन्हें बनाया गया है? तो कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं संजय यादव। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? अजय कुमार मित्तल थे। कौन थे? अजय कुमार मित्तल। अब बन गए हैं संजय यादव। ठीक है, अदर ऑप्शन देख लेते हैं। संजय करोल कहाँ के चीफ जस्टिस हैं? तो ये हैं पटना के चीफ जस्टिस। गोविंद माथुर ये हैं लखनऊ के चीफ जस्टिस और दीपांकर दत्त तो ये हैं मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रदेश की मानसी तीर्थानी को खेल मंत्रालय ने निम्न में से किस क्षेत्र में पुरस्कार के लिए चुना है? तो खेल मंत्रालय के द्वारा चुनी गई हैं मानसी और ये चुनी गई हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए। ठीक है, किसके लिए चुनी गई है? राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए। तो याद रखिएगा मानसी तीर्थानी। ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना। अगर आप लोग स्कूल कॉलेज में तो आपको पता होगा कि NSS चलता है। ठीक है, नेशनल सर्विस, ठीक है, स्कीम। नेक्स्ट देखते हैं, खेलो इंडिया गेम्स के तहत मध्य प्रदेश की कितनी खेल अकादमियों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। राज्य शूटिंग अकेडमी, राज्य रोइंग अकेडमी और राज्य स्तरीय हॉकी अकेडमी। ठीक है, इन 3 खेलों अकेडमियों का क्या किया जाएगा? उन्नयन किया जाएगा और इनको संसाधन प्रदान किए जाएंगे खेल मंत्रालय के द्वारा। कौन है केंद्रीय खेल मंत्री? तो किरण रिजिजू जी हैं। और मध्य प्रदेश के खेल मंत्री कौन है? तो यशोधरा राजे सिंधिया। ठीक है, ये यहाँ की खेल मंत्री हैं। आप लोगों को पता होगा मध्य प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1000 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो जमीनी स्तर पर क्या करेंगे? खेलों के लिए सुविधाएं और अच्छी पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, जिससे भारत 2024 के ओलंपिक तक ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल लाने के लिए सक्षम हो सके और प्रतिभावान जो खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छा मंच उपलब्ध करा सके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तीनों अकेडमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अटल भूजल योजना प्रदेश के किन क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका बुंदेलखंड और निवाड़ी जिलों के लिए बनाई गई है। कौन सी योजना? अटल भूजल मिशन। ये केंद्र सरकार की योजना है अटल भूजल मिशन और इसके तहत लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा बस 2024 तक देश के सभी क्षेत्रों में
स्वच्छ पेयजल प्रदान करना, पेयजल का संवर्धन करना, पेयजल में वृद्धि करना, ठीक है, पाइपलाइन के माध्यम से जल पहुंचाना, उसी का एक भाग है अटल भूजल मिशन। और इसके लिए मध्य प्रदेश के निवाड़ी और बुंदेलखंड क्षेत्र को में योजना बनाई गई है। ओके, किससे लोन लिया गया? 6000 करोड़ के समथिंग विश्व बैंक से इसके लिए लोन लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लीजिए इस मिशन के बारे में। पाइप से वाटर प्रोवाइड किया जाना है कब तक? 2024 तक, सभी के घरों तक। इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट फॉर वाटर एट द लोकल लेवल, लोकल लेवल पर ही पानी की इतनी उपलब्धता करना कि क्षेत्र का जो एरिया है वो पानी की परेशानी से ना जूझे। विल कन्वर्ज विथ अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, सभी सेंट्रल और जो स्टेट लेवल की स्कीम से उन्हें कनेक्ट करना और मतलब उनके माध्यम से जो योजना है, जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना, ठीक है। सर्टेन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर रीयूज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। पानी को कैसे मैनेजमेंट करना, उसको कैसे, जो ऊपर से पानी गिरता है बरसात का पानी, उसे कैसे प्रिजर्व करके रखना है, ग्राउंड वाटर भूमिगत जल को कैसे बढ़ाना है, इस सभी के लिए अटल जीवन मिशन के तहत क्या किया, जल जीवन मिशन के तहत क्या किया जाएगा, उसमें वृद्धि की जाएगी। ओके, प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में अटल भूजल योजना की शुरुआत की। इसके तहत भूजल का प्रबंधन किया जाएगा और हर घर तक पीने के स्वच्छ पानी की योजना पर काम करना होगा। 6000 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना में 50% हिस्सेदारी किसकी होगी? भारत सरकार की। 50% हिस्सेदारी किनकी होगी? राज्यों की। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। हाल ही में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाली देश की पहली विद्युत कंपनी निम्न में से कौन सी बन गई? तो राइट आंसर होगा मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी, मध्य प्रदेश की है मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी। ई ऑफिस प्रणाली का मतलब है लॉकडाउन के दौरान इस कंपनी ने, मध्य क्षेत्र की कंपनी ने पूरी तरीके से क्या कर लिया है, ऑनलाइन के माध्यम से पूरा का पूरा काम क्या कर लिया है, ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न कराया जा रहा है। इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है? देश की पहली कंपनी बनी है। कौन सी? ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाली। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला पहली जितना भी है सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका नेशनल लेवल का जो भारत में पहली बार हुआ है उसका एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया गया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के नए बिल्डिंग का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर होगा ये भोपाल में। कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया हिंदी विश्वविद्यालय। ये मध्य प्रदेश का पहला हिंदी विश्वविद्यालय है। तो इसे आप याद रखेंगे, कहाँ पर है ये? भोपाल में है। और ये आनंदीबेन पटेल ये भी शामिल हुई हैं वर्चुअली, ठीक है, इस उद्घाटन समारोह में। तो याद रखिएगा भोपाल में है ये यूनिवर्सिटी। राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। कब तक? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाएगा, ठीक है। प्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो गरीब सप्ताह जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके जन्म दिवस पर 16 सितंबर से 23 सितंबर तक सेलिब्रेट किया जाएगा। इसमें गरीबों को अन्न उपलब्ध कराया जाएगा और जो कुपोषित बच्चे हैं उन्हें दूध उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब इसके अंतर्गत 3 से 4 कार्यक्रमों को जैसे अन्य उत्सव प्रारंभ किया गया है, ठीक है, गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत ही। तो ये सारे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए और कब से कब तक मनाया गया? 16 सितंबर से 23 सितंबर तक। याद रखिएगा जो पूर्व प्रधान मोदी जी जो हैं उनके जन्म दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इमेज है, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में श्री पी चांद का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जो पी चांद थे ये पत्रकार थे और इनका संबंध इंदौर से था। और ये इसलिए चर्चा में आ गए थे क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने इनके निधन पर दुख प्रकट किया था, ठीक है। तो जितने निधन हैं उन्हें भी आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि पत्रकार जो होते हैं वो अपनी पत्रकारिता की वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहते हैं और उनके योगदान को याद किया जाता है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। जहाँ यहाँ पर जो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस तरीके से भी याद रखिए इसे। मध्य प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क
की स्थापना निम्न में से किस जिले में की जाएगी? पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो राइट आंसर होगा, ये होगा आपका बाबई होशंगाबाद में। कहाँ बनेगा? बाबई होशंगाबाद में बनेगा। जो मेडिकल उपकरण होते हैं उससे संबंधित यूनिट्स स्थापित की जाएंगी। मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनेगा? बाबई होशंगाबाद में एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, जनहितकारी ये फैसले लिए गए थे, उसी के अंतर्गत ये फोटो थोड़ा ब्लर हो गया है तो आप समझ लीजिएगा ऐसा, है ना। ये देखिए, ये बल्क ड्रग पार्क बोल सकते हैं इसे, या फिर आप बोल सकते हैं मेडिकल डिवाइस पार्क। कहाँ बनेगा? बाबई होशंगाबाद में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए किस जिले में स्टेडियम निर्माण संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया? जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बनाया जाएगा। कहाँ पर? ग्वालियर में। ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ बनेगा? ग्वालियर में बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो याद रखिएगा। और अब वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स। ओके, मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने किन किन शहरों में मेट्रोपॉलिटन एरिया गठित करने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर होगा भोपाल और इंदौर दोनों में। क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया? जब क्षेत्र का, जिले का जो क्या है एरिया बढ़ता जाता है, ठीक है, मतलब नगरीय क्षेत्र बढ़ता जाता है, तो उसमें आसपास के छोटे छोटे क्षेत्रों को शामिल करते जाते हैं। जैसे मंडीदीप हो जाएगा, ठीक है, इधर सीहोर हो जाएगा भोपाल में अगर शामिल करें तो इस तरीके से मेट्रोपॉलिटन एरिया गठित करने का निर्णय लिया गया है। किन दो जिलों के लिए? भोपाल और इंदौर के लिए। नेक्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति के रूप में A.K. पांडे को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा नियुक्त किया गया है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्षों के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा A.K. पांडे कहाँ पे बने? विक्रमशिला विश्वविद्यालय उज्जैन। तो आपको यहाँ से याद भी रखना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिले में? उज्जैन जिले में। कुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13 की उपधारा 1 के अंतर्गत की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 2011 में भोपाल में की गई थी। और इसके वर्तमान में प्रोफेसर कौन है? तो प्रोफेसर है रामदेव भारद्वाज। कौन है? रामदेव भारद्वाज है। कांग्रेस विधायक गोवर्धन सिंह डांगी का आकस्मिक निधन हो गया। यह किस विधानसभा सीट से थे? तो ये बावरा विधानसभा सीट से थे। और ये किस जिले में आती है विधानसभा सीट? राजगढ़ जिले में आती है। निधन है, इंपॉर्टेंट थे ये, तो आप याद रखिएगा। और अब जो उपचुनाव होंगे वो 18 विधानसभा सीटों पर किए जाएंगे। ओके, पहले 27 थी। पूर्वीय साइबेरिया से आए साइबेरियन क्रेन सारस की संख्या मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बड़ी मात्रा में देखी गई है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। प्रवासी पक्षियों का भी डेरा कहाँ चल रहा है? रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा 26वां स्थापना दिवस मनाया गया। आयोग की स्थापना कब हुई थी? 13 सितंबर 1994 को हुई थी। और वो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का भोपाल में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? तो ये है न्यायाधीश नरेंद्र कुमार जैन। ये यहाँ पर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उनके MPPSC प्री में SC ST और ह्यूमन राइट एक्ट्स शामिल है, तो आपको याद रखना। और ये मेंस में भी आपके शामिल है, तो ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान, मतलब ये पहले अभ्यारण्य बना था, तो 1933 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया था। ओके, 25 जनवरी 1973 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को मध्य प्रदेश में लागू किया गया और यह पहला राज्य था इस अधिनियम को लागू करने वाला। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान और 32 वन्य जीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान को 2018 में, ठीक है, ये 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इसकी स्थापना 1981 में अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। ये कहाँ पर है? पूलो कालपुर, ये है सोयापुर और मुरैना। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान से IAS में। क्या क्वेश्चन आया था कि कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में किस नेशनल पार्क से एशियाई शेरों को लाने की प्रस्ताव बन रहा है, ये योजना बन रही। तो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान था, वहां से एशियाई शेरों को यहाँ पर स्थानांतरित करने के लिए योजना बनाई गई थी। और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, क्योंकि गुजरात सरकार ने मना कर दिया था, लेकिन जो हाई कोर्ट है उसके निर्देश पर ये योजना क्रियान्वित की जा रही थी। और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन तो था 2013 का, लेकिन पूछा गया था 2017 में IAS में। ठीक है, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी होलिस्टिक व्यू में रखा कीजिए।
नेक्स्ट है, हाल ही में पत्रकार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्री हरीश चौबे का निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से था, तो ये जबलपुर के थे। ठीक है, हाल ही में श्री रमाकांत तिवारी जी का निधन हो गया। यह कांग्रेस तथा पहले कांग्रेस में थे, फिर बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। सदस्य थे उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के प्रधानमंत्री काल मुख्यमंत्री काल में ये क्या रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। और ये त्योंथौर विधानसभा से 4 बार विधायक चुने गए थे। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तीर्थ स्थान एवं मेला विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किन्हें बनाया, माखन सिंह चौहान को बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया, किन्हें, माखन सिंह चौहान को। राज्य शासन के द्वारा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर भरत शरण शर्मा। ठीक है, भरत शरण सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश भवन, कहाँ है मध्य प्रदेश भवन, दिल्ली में। OSD किसे बनाया गया, अनंत कुमार सिंह को बनाया गया। मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में है। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के कार्यों पर लिखी गई पुस्तक, क्या नाम है उसका, समर्पण। ये ई कॉपी है ना, ई कॉपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक इसका वर्जन है। समर्पण, क्या नाम है पुस्तक का, समर्पण है। का विमोचन किसने किया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के द्वारा किया गया इंदौर में। ओके, वन अधिकार कानून 2006 के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है देश में, तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना या PM स्वनिधि में भी मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। स्वच्छता के लिए प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड में देश के 4 टॉप जिलों में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शामिल है, इंदौर। देखिए, स्वच्छता में तो इंदौर ने मध्य प्रदेश का सिर ऊंचा ही किया है। 2016 से स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया जा रहा है और 2017 से लेकर 2020 तक 4 बार मध्य प्रदेश को, जो इंदौर है, इसने स्वच्छता में सबसे आगे रखा है और इंदौर पूरे भारत में क्या है, स्वच्छता में नंबर 1 शहर है। शिवराज सिंह चौहान ने राज्य व्यापी पोषण महोत्सव का शुभारंभ किस जिले से किया, तो भोपाल जिले से किया है। इसमें प्रदेश के 8 लाख बच्चों को दूध वितरण करके यह उत्सव प्रारंभ किया गया। राज्य मंत्री परिषद के द्वारा कयामपुर माइक्रो इरिगेशन परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। यह परियोजना मध्य प्रदेश के कहाँ पर है, कयामपुर माइक्रो इरिगेशन परियोजना, तो ये मंदसौर जिले में है और 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से सिंचाई की जा सकेगी। इसकी लागत कितनी है, 2000 करोड़ रुपए इसकी लागत आंकी गई है। ओके, तो ये मैं क्वेश्चन फॉर्म में आपको इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि डाटा है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है, तो बेवजह क्वेश्चन फॉर्म में इसको क्रिएट करने से कोई मतलब नहीं होता है। ओके, इसे हम डायरेक्ट याद करना है तो हम इसी तरीके से याद करेंगे ताकि हम इसे 2 से 3 बार पढ़ें और हमें ये इन्फॉर्मेशन याद हो जाए। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमारा दिमाग जो है ऑटोमेटिक क्लिक करना चाहिए कि क्या क्वेश्चन हमने याद किया था। ओके, चलिए, स्व सहायता समूह के क्रेडिट कैंप का प्रारंभ किस जिले में किया गया, तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भोपाल जिले में किया गया था क्रेडिट कैंप का प्रारंभ। महिलाएं जो स्व सहायता समूह उन्हें क्या दिया गया था, भुगतान किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में लगभग 3 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों का गठन किया गया है और मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। ठीक है, और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कब प्रारंभ हुआ था, तो ये जो आजीविका मिशन है सेंटर द्वारा 2011 में प्रारंभ किया गया था। कब, 2011 में। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अगले 4 सालों में 7,440 करोड़ रुपए खर्च करके विशेष नेटवर्क तैयार किया जाएगा। देखिए, आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने एक जिला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना सबसे पहले लागू की थी। मतलब जितने जिले वहां से एक प्रोडक्ट निकलना चाहिए और वो उस जिले की पहचान बनना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, स्थानीय स्तर पर उस उत्पाद से जुड़े हुए लोगों की आजीविका बढ़ेगी, उस उत्पाद से उस जिले की पहचान बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियां क्या होंगी, सुचारू रूप से और सक्षम होंगे और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। सेम उसी आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत ये कार्यक्रम प्रारंभ किया और इसका बजट कितना निर्धारित किया गया 4 सालों के लिए, 7,440 करोड़ रुपए। ठीक है, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के अंतर्गत यह योजना प्रारंभ की गई। किसके तहत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत, जिसमें फल तथा सब्जियों फसलों की ग्रेडिंग, पैकिंग और बेहतर मार्केटिंग के लिए यह बजट खर्च किया जाएगा। जैसे देख लीजिए, वैसे तो बहुत सारे जिले हैं अपने, जो 52-53 जिले हैं, उसमें सबकी एक एक पहचान है। ठीक है, या एक जिले, एक या एक से अधिक जिलों की भी एक ही पहचान है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैंने आपके लिए एग्जाम्पल के लिए कुछ जिलों को चुना है। ठीक है,
जैसे अलीराजपुर सफ़ेद मूसली, ये एक क्या है, आयुर्वेदिक दवा है, ठीक है, जो उपयोग में लाई जाती है। पन्ना आंवला, राजगढ़ और आगरमालवा संतरे के लिए, बुरहानपुर केले के लिए और बैतूल काजू के लिए, शिवपुरी टमाटर के लिए, होशंगाबाद नींबू के लिए, हरदा खरगोन मिर्च के लिए। इस तरह से हर जिले में या एक से अधिक, एक या दो जिले या 3 जिले मिलकर एक उत्पाद को अपने पहचान बनाएंगे और इनके उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, इनकी अच्छी मार्केटिंग की जाएगी, अच्छी पैकिंग की जाएगी और ग्रेडिंग भी दी जाएगी। ओके, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कृषि मिशन कार्यालय की स्थापना किसने की है? तो ये कार्यालय भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही स्थापित किया गया है। जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान है उसके लिए एक विशेष कार्यालय का गठन भी किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ से याद रखेंगे। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधायक लिखा गया, ये विधेयक होगा। तथा मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020-21 सितंबर 2020 में पारित कर दिए गए। ठीक है, इस अधिनियम के तहत 3 वर्ष तक का कारावास, मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप समझिए इस अधिनियम की भाषा को। जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक मतलब क्या होता है, जो आदिवासी लोग होते हैं उनसे किसी भी तरीके का ऋण लिया गया है, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, ठीक है, उनके साथ तो मिसबिहेव किया जा रहा है। आप लोगों को पता है कि इन लोगों को जानकारी नहीं होती है और इन पर अननेसेसरी जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, वो बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो इस स्थिति से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के लिए ये विधेयक पारित किया है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो भी कोई मतलब इन्हें नुकसान पहुंचाता है उसे 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना कितना होगा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, दोनों एक में से कुछ भी, या 3 वर्ष की सजा हो जाए या 1 लाख का जुर्माना हो जाए, और अगर अपराध गंभीर है तो दोनों हो सकेगा। ठीक है, इन नियमों के क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को प्राधिकृत किया गया है। कौन करेगा इनका क्रियान्वयन? जिला कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर करेंगे। किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे ऋण के संबंध में किसी भी प्रश्न को ग्रहण करने या वे निश्चित करने की अधिकारिता नहीं होगी। किसको नहीं होगी? सिविल न्यायालय को नहीं होगी। ओके, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे है आज आपका, हाल ही में भीमबेटका भित्ति चित्र पर आधारित मृगनयनी वस्त्र श्रृंखला का उद्घाटन निम्न में से किसने किया? लास्ट वीडियो में आपसे पूछा गया था कि मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है, और इसका राइट आंसर दिया था मुकेश गुर्जर ने। कहाँ पर है? बैतूल में है। ओके, और अगर आप लोगों से हो सके और आपको अच्छा याद है और अगर आप मेहनत करके आंसर देना चाहते हैं तो आप बैतूल जिले से जितने भी फैक्ट हो उसका आंसर दीजिए, या मैंने ये बताया और इसमें जो जो वर्ड आए हैं, आपको उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप इसका पूरा फुल डिटेल आंसर देने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका मध्य प्रदेश का जितना भी नॉलेज है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।